आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप बग बाउंटी की जर्नी स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, कौन से रिसोर्सेज आप फॉलो करके अपनी बग बाउंटी की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, कौन से फ्री रिसोर्सेज है जो इसको आप फॉलो कर सकते हैं, कौन से पेड रिसोर्सेज है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इस बार, कौन सी बुक्स मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, कौन से बग बुक्स है जो आपको बग बाउंटी में बहुत ज़्यादा काम आएगी, कौन से ऐसे रिसोर्सेज या ऐसे टूल्स है जो आपको सीखना मस्ट है बग बाउंटी में जाने से पहले, और भी बहुत कुछ इसकी मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए, बग बाउंटी से आने से पहले क्या सीखना चाहिए, इन सब के बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। हेलो हैकर्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग वीडियो। आज के इस वीडियो में हम मेजर 3 पार्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट, व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू लर्न बग बाउंटी। बग बाउंटी को सीखने से पहले आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या आनी चाहिए, आपको कौन सी चीज़ें हैं जो बग बाउंटी में एंटर करने से पहले आपको आनी चाहिए, उसके बेसिक्स क्या है, बेसिक्स ऑफ हैकिंग क्या है, उन सब के बारे में फर्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे। सेकंड पॉइंट पे हम बात करेंगे कि आपको बग बाउंटी में क्या सीखना जरूरी है। अगर आप बग बाउंटी में आ रहे हैं तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें सीखनी पड़ेगी आपको, उनके रिसोर्सेज क्या है, वो हम सेकंड पॉइंट में बात करेंगे। और एट लास्ट थर्ड पॉइंट में बात करेंगे हम आप रियल वर्ल्ड में आप बग बाउंटी में कैसे घुसेंगे, किसी वेबसाइट को हैक करने से पहले रिकॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे, टूल्स के बारे में बात करेंगे, मेथोडोलॉजीज के बारे में बात करेंगे कि आपको टारगेट को अप्रोच कैसे करना चाहिए, कौन सी मेथोडोलॉजीज अप्लाई करनी चाहिए, कैसे आप इसे सेपरेट वर्ल्ड में आप एंट्री ले सकते हैं। तो सही मेन इन 3 पार्ट में पूरा वीडियो कवर होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ना। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो मैं गारंटेड कह सकता हूँ आपको और किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं होगी, और ये आपका बग बाउंटी का सबसे बेस्ट वीडियो और सबसे बेस्ट टाइम इन्वेस्टमेंट हो सकता है बग बाउंटी की जर्नी स्टार्ट करने के लिए। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो मैं गारंटेड कह सकता हूँ आपकी बग बाउंटी की जर्नी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी और आप एक अच्छा लर्निंग रिसोर्स फॉलो कर पाएंगे। सो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट इनटू इट। सो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि बग बाउंटी में आने से पहले आपके पास बेसिक नॉलेज क्या होना चाहिए, वो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए जो बग बाउंटी में आप एंट्री करने से पहले आपको आनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं। तो देखिए, बेसिक रिक्वायरमेंट मीन्स आपको जो बग बाउंटी में आने से पहले आनी चाहिए, उनकी बात पर हम फर्स्ट टॉपिक में करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे मेरे साथ आते हैं, मेरे पर्सनली मैसेज करते हैं कि सर हमें बग बाउंटी पढ़ा दो, पर्सनल ट्रेनिंग दे दे। तो मैं उनसे एक ही सवाल सबसे पहले पूछता हूँ, क्या आपको बेसिक्स पता है हैकिंग के? क्या आपको बेसिक्स पता है कि आपकी नेटवर्किंग कैसे काम करती है, लिनक्स ओएस कैसे काम करता है? क्या आपको कंप्यूटर के फंडामेंटल आते हैं? क्या आपको ये पता है कि सिस्टम कैसे कनेक्ट होते हैं? क्या आपको ये पता है कि फायरवॉल्स कैसे काम करते हैं? और उनका सीधा सा जवाब होता है नहीं। कौन सा आपको क्या बेसिक टूल्स पता है आपको? एनमेप कैसे काम करता है, हाइड्रा कैसे काम करता है, पासवर्ड क्रैकिंग काम करते हैं कैसे करती है? तो इन सब चीज़ों का हमेशा मुझे जवाब यही मिलता है, ज़्यादातर लोगों का नहीं, लेकिन मुझे बग बाउंटी सीखनी है। तो मैं उनको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले जो बेसिक चीज़ें हैं उनको जरूर से जरूर सीखें, क्योंकि उनको सीखने के बिना आप बग बाउंटी में जाएंगे तो मेरी गारंटी लिख के ले लीजिए आपको बैकफायर होगा। क्योंकि आपको उस टाइम पे पता ही नहीं, बेसिक टर्मिनोलॉजी नहीं पता होगा, आपको रूट एक्सेस नहीं पता होगा, आपको एक्सप्लोर करना नहीं पता होगा, तो आप सीखेंगे कैसे? आपको पता ही नहीं होगा कि चीज़ें काम कैसे करती है, तो सीखेंगे कैसे? और जो आपने पहले पढ़ रखा है वो आपका बहुत ज़रूरी है। बेसिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू कैन लर्न। बग बाउंटी में इसका बहुत ज़्यादा काम होगा। जितनी बेसिक्स है उनके उतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। तो बग बाउंटी में एंट्री करने से पहले ये ज़रूरी है। मैंने एक वीडियो बनाया था वो कि आप 2022 में हैकर कैसे बन सकते हैं। वो वीडियो में मैंने ये सारा रोड मैप बताया है कि आपको शुरुआत में कौन कौन सी चीज़ें सीखनी चाहिए एक सेपरेट पाथ को चूज करने के लिए, क्योंकि बग बाउंटी इज ए पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ये पूरी साइबर सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए आपको इस बात का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि बग बाउंटी पूरा पार्ट नहीं है। तो हमें पहले बेसिक्स में स्टार्ट करना होगा, फिर एक टाइम आता है जब हमें सेपरेट पार्ट चुनने की आज़ादी मिलती है, और वो मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छा डिस्कस कर रखा है। इसलिए मेक श्योर आप उस वीडियो को देखें। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मैं गारंटेड कह सकता हूँ आपके लिए, अगर आपने वो वीडियो रेफर कर लिया इस वीडियो के बाद, और आपकी स्टार्टिंग जर्नी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी और बेसिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो आपका ये फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके बिना आप स्टार्ट मत कीजिएगा, मेरी रिकमेंडेशन मानिए। बहुत सारे आप अगर कोई और से भी पूछेंगे तो उनका यही रिकमेंडेशन आएगा। सो मेक श्योर आप बेसिक को पहले क्लियर कर लें। अब हम अपने सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि आपको बग बाउंटी में एंट्री करने के बाद क्या सीखना चाहिए। मान लीजिए आपने सारे बेसिक्स कंप्लीट कर लिए जो मैंने बताए हैं, जो नेटवर्किंग के फंडामेंटल रूल है, लिनक्स के फंडामेंटल, सिस्टम के फंडामेंटल रूल्स है कि सिस्टम काम कैसे करता है, और बेसिक्स है कि का आपको नॉलेज आ चुका है। तो नाउ अब क्या कर सकते हैं हम बग बाउंटी की आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपना सेपरेट पाथ चूज कर सकते हैं जिसमें आपको जाना है। तो उस सेपरेट पाथ को चूज करने के लिए अब मान लीजिए मैं सब कंज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप बग बाउंटी नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सेपरेट वीडियो उसी के लिए बना है। तो वेबसाइट हैकिंग की तरफ आप जा रहे हैं बग बाउंटी में। मैं एंड्रॉइड के एंड्रॉइड के लिए बग बाउंटी होती है उसको एक बार सेपरेट रख रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बिगिनर है तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, और सभी रिकमेंड करते हैं कि आप पहले वेब पेन टेस्टिंग या वेब से शुरू करें, वेब बग बाउंटी से ही शुरू करें वेबसाइट्स के। तो हम मेनली फोकस वेब पे ही करेंगे। इसलिए हम अब बात कर लेते हैं कि अगर आप वेबसाइट से बग बाउंटी में एंट्री कर चुके हैं, अगर आपने
मैंने सेपरेट पार्ट चुन लिया है कि आप बग बाउंटी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए अब आप कैसे इनके अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं बग बाउंटी में सेपरेटली, वो बेसिक्स आपके क्लियर हो गए। तो सबसे पहले अगर आप बग बाउंटी स्टार्ट कर रहे हैं, बग बाउंटी वेब की जो सिक्योरिटीज होती है, वेब सिक्योरिटीज होती है, उनको टेस्ट करने से पहले या उनको सीखने से पहले, वल्नरेबिलिटीज को सीखने से पहले वेब में आपको वेब के बेसिक्स आने चाहिए कि आखिर वेबसाइट में HTTP रिस्पॉन्स कैसे काम करता है, HTTP रिक्वेस्ट कैसे काम करती है, सिक्योरिटी हेडर्स कैसे काम करते हैं, CSP क्या होता है, कोर्स क्या होता है, और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें, स्टेटस कोड्स कैसे काम करते हैं, वेबसाइट जब अवेलेबल नहीं होती तो कौन सा रिस्पॉन्स देती है, जब अवेलेबल होती है तब कौन सा रिस्पॉन्स देती है, जब क्रिएट करती है, डायरेक्ट रिडायरेक्ट करती है तब कौन सा रिस्पॉन्स देती है। इन सब रिस्पॉन्सेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन सब की रिसोर्सेज की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सेपरेटली, आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इनफ है, आपको उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इनके लिए। लेकिन ये अगर बेसिक नॉलेज है आपको तो ये बहुत ज़्यादा आपकी स्मूथ कर देगा जर्नी को, और इसके बिना अगर आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होगा। सो मेक श्योर आप वेब के जो बेसिक्स हैं उन्हें क्लियर कर ले कि आखिर रिस्पॉन्सेज, HTTP ये सब चीज़ें काम कैसे करती है आखिरकार। सबकी रिसोर्सेज लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जितनी भी चीज़ों की मैं बात करूंगा मेक श्योर आप वहाँ पे जाके चेक कर ले और इन सबको पढ़ लें। अब हम बात कर लेते हैं, मान लें आपने बेसिक्स भी पढ़ ली है वेब की, आपको बेसिक्स पता है HTTP रिक्वेस्ट कहाँ से काम करती है, ये कनेक्ट कैसे होती है, TCP IP कनेक्शंस, वो तो आपने नेटवर्किंग में पहले ही पढ़ लिया हो, ये बेसिक्स पढ़ लिए हैं वेब के। अब हम अगले जंप करते हैं, जब अब आपका टाइम आ गया है कि अब आप वेब सिक्योरिटी या वेब वल्नरेबिलिटीज़ होती है जो वेब की, उनके बारे में पढ़ें। तो उसके लिए मैं, आप अगर बिगिनर है, स्टार्ट कर रहे हैं, तो हाईली रिकमेंड है OWASP टॉप 10 की, जो वेब सिक्योरिटी API की और वैसे वल्नरेबिलिटीज, उन दोनों को आप पढ़ सकते हैं। शुरू वेब सिक्योरिटी से कर सकते हैं, API में बाद में जा सकते हैं। ये OWASP की दोनों टॉप 10 है, आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ स्टार्ट यहीं से कीजिए, क्योंकि ये फंडामेंटल है और ये सारी कंपनीज अपने अपने ऊपर इंप्लीमेंट करती है और इसको एक्सेप्ट भी करती है। जब आप बग बाउंटी करेंगे तो आप अगर रिपोर्ट को अगर जंप करेंगे इस रिपोर्ट में कि हाँ इसको मुझे रिपोर्ट को कंपनी के पास भेजना है, तो अगर आप OWASP के किसी उसमें लिस्ट में लिस्टेड है आपकी वल्नरेबिलिटी, तो कंपनी बहुत जल्दी एक्सेप्ट करती है उस चीज़ को। तो मेक श्योर करें आप कि अगर आप पहले सीख रहे हैं तो वल्नरेबिलिटीज वो होनी चाहिए OWASP में। अब OWASP में ये प्रॉब्लम आती है कि OWASP में जितनी भी वल्नरेबिलिटीज है उनको आप पढ़ सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस कहाँ करें, तो उसके लिए मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ पोर्ट्सफिगर। पोर्ट्सफिगर में आप पढ़ भी सकते हैं, साथ में आप अपने लैब भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कोई भी सेपरेट पार्ट आपने पढ़ा उसके आपको लैब मिल जाएगी, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा फायदा उठाया है पोर्ट्सफिगर से, और आप भी यह कर सकते हैं सेम, बहुत ज़्यादा अच्छा होना। अगर आप पोर्ट्सफिगर आप अगर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज है जिसमें आप एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं। इतने अच्छे लेवल की वहाँ पे लैब्स है, रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करने वाली लैब्स है, और आपको बहुत ज़्यादा सीखने मिलेगा। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप OWASP जो भी वल्नरेबिलिटीज है उनको उठाएं और उनको पोर्ट्सफिगर की हेल्प से पढ़ें, लैब सॉल्व करें, तो आप बहुत कुछ सीखेंगे उनसे, और आपको और कोई रिसोर्सेज चेक करने की जरूरत नहीं है वल्नरेबिलिटीज के लिए, वेब वल्नरेबिलिटीज के लिए। फिर आप जब एक बिगिनर लेवल से उठ जाते हैं, अगर आप मान लीजिए OWASP टॉप 10 बनाना क्लियर कर लिया, उससे आप बग भी फाइंड करने और इंप्लीमेंट करना चाहते हैं अपने आप को, तो उस टाइम पे मैं आपको रिकमेंड करता हूँ HackerOne की रिपोर्ट होती है, बग क्राउड की रिपोर्ट होती है, बहुत सारे इन्फोसिस के राइटअप्स होते हैं, मीडियम से उन लोगों के राइटअप्स पढ़िए, लोग कैसे फाइंड कर रहे हैं बग्स को, कौन सा नया बग है जो मार्केट में आ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है राइटअप्स पढ़ना भी उस टाइम पे। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने से आप पोर्ट्सफिगर को रेफरेंस ले सकते हैं। OWASP जो जूस शॉप है उसको भी आप रिकमेंड करें, DVW है जो आप लोकल होस्ट पे जिसे होस्ट कर सकते हैं वो है, इन सबको आप रिकमेंड कर सकते हैं। इन सबको आप मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने लोकल होस्ट पे इंस्टॉल करें या पोर्ट्सफिगर पे जाकर इन पर प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें शुरू में, उसके बाद आप रियल वर्ल्ड में जंप कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस और ये बात हो गई, और राइटअप्स की बात हो गई। मीडियम से बहुत सारे राइटअप्स है, इन्फोसेक राइटअप एक अलग से वहाँ पर पेज बना हुआ है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं आपको सब जगह, और आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं लोगों को, वहाँ पर भी बहुत सारी रिसोर्सेज डाले जाते हैं बग बाउंटी के। तो इन सब चीज़ों का आप मेनली फोकस करें, नोट्स बना ले और इनको सबको धीरे धीरे इंप्लीमेंट करते रहें। आपने बहुत सारे रिसोर्सेज देख लिए होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपने फॉलो कर ली होगी अब तक, लेकिन एक चीज़ है जो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, वो है बुक्स पढ़ना। बग बाउंटी पर बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स लिखी गई है, आपको वो मस्ट है पढ़ना। मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि अभी 1 से 2 से मिनिमम 2 बुक्स तो अभी आप ऑर्डर कर ही लीजिए, क्योंकि आप जो आप बुक्स पढ़ने से जो आपको नॉलेज मिलता है वो कहीं से नहीं मिल सकता आपको, और ये आपके कंप्यूटर से साइड स्क्रीन से साइड टाइम भी होता है, जहाँ पर आप आराम से, अगर आप स्क्रीन पर नहीं बैठ रह सकते पूरे दिन तो आप पढ़ सकते हैं, और इससे जो नॉलेज मिलता है उसका कोई लेवल नहीं होता है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे सिक्योरिटी रिसर्चर ने इस बुक को लिखा है। जैसे वेब एप्लीकेशन हैकर्स हैंडबुक, वो आपके जो बग स्वीट है उसके जो फाउंडर है उन्होंने रखी है, जिन्होंने बग स्वीट बनाया उन्होंने लिखी है, उनके वो एक ऑथर है, तो सोचिए उनके पास कितना नॉलेज होगा, वो सब एक बुक में उनको आपके पास मिल जाता है।
तो मेक श्योर आप बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़े। तो मैं कुछ आपको हाईली रिकमेंड बुक्स है जो आपको बहुत सारे सिक्योरिटी रिसर्चर है और मैं खुद भी रिकमेंड करता हूँ, मैंने भी बहुत सारी पढ़ रखी है बुक्स जो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ आप अभी ऑर्डर कर लीजिए मिनिमम दो बुक्स को, तो ताकि आप बाद में भटक ना जाए, क्योंकि बुक्स बहुत कम लोग पढ़ते हैं और इसीलिए बग बाउंटी बहुत कम लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो बुक्स आपको हाईली रिकमेंड है, जरूर से जरूर पढ़िए, मैं इतना कह रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम कुछ बुक्स की बात कर लेते हैं जो आप पढ़ सकते हैं। एक बुक है वेब एप्लीकेशन हैकर्स हैंडबुक जो शुरू में है वो बबस्वीट के फाउंडर ने लिखी है, जिन्होंने ये बबस्वीट बनाया, और आप समझ सकते हैं उनके वेब एप्लीकेशन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो किस लेवल की है। तो मेक श्योर आप उस बुक को तो जरूर से जरूर पढ़ें। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन, जितनी भी बुक्स मैं बता रहा हूँ उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जितने भी रिसोर्सेज उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ताकि आप कुछ और किसी चीज़ में भटकना ना पड़े आपको। सेकंड बुक है जो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ आपको, वो है बग बाउंटी बूट कैंप, जो कि एक विकीली जो बहुत अच्छे सिक्योरिटी रिसर्च है उनके द्वारा बग बाउंटी पे डेडिकेटेड है वो तो, क्योंकि उसके डेडिकेटेड बग बाउंटी के बारे में बात की गई है बहुत ज़्यादा, और वो भी बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंड बुक है। अगर थर्ड बुक की मैं बात करूँ तो उस बुक का नाम है रियल वर्ल्ड बग बाउंटी। ये बहुत अच्छी बुक है और गूगल भी अपनी जो बहुत सारे सिक्योरिटी रिसर्चर होते हैं जिन्होंने बग फाइंड किया उनको भी ये गिफ्ट करती है, उनको भी एज ए स्वैग देती है। तो बहुत आपको ये बुक्स बहुत ज़रूरी है पढ़नी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। इसको पढ़ना मतलब आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा आपको बग बाउंटी में। सो मेक श्योर आप इस बुक को भी पढ़ें। फोर्थ बुक है उसकी बात करूंगा तो वो है मास्टर मॉडर्न वेब एप्लीकेशन। ये भी बहुत अच्छी बुक है और ये अपने इंडियन ऑथर की लिखी हुई बुक है, तो इसमें इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा ईजी होने वाली है। तो आप इस बुक को भी आप रेफर कर सकते हैं अपनी इस बग बाउंटी की जर्नी। फिफ्थ बुक है द हैकिंग द आर्ट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। इसमें एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं, कोई वल्नरेबिलिटी होती है तो उसको, और बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड बुक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसे आप पढ़ सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको मिल जाता है। लास्ट बुक है वो है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ये बुक भी बहुत ही आपको पेन टेस्टिंग कैसे होती है वेबसाइट पे उसके बारे में डिटेल ओवरव्यू देती है आपको, जो आप पढ़कर मतलब एक वो नॉलेज आप देख सकते हैं जो कंपनीज में रियल में अप्लाई होता है, कि कंपनीज में आके रियल में वेब पेन टेस्टिंग कैसे टेस्ट की जाती है। बग बाउंटी में आपको काम आएगी, लेकिन आप जब किसी कंपनी में जॉब करेंगे तो ये उस टाइम पे भी ये बुक काम आएगी। तो इन बुक्स को आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको इन बुक्स में कम से कम 2 या 3 बुक्स तो आपको पढ़नी चाहिए। आप अभी से इन बुक्स को ऑर्डर करके रख ले ताकि आपके पास हो तो आपको इसको पढ़ना पड़े। अब हम बात कर लेते हैं कुछ टूल्स, रिकॉन की मेथोडोलॉजीज के बारे में, रिकॉन्स कैसे काम करता है उन सब के बारे में। देखिए अगर टूल्स की बात करूँ तो बहुत सारे टूल्स है बग बाउंटी में जो आप धीरे धीरे यूज़ करेंगे, रिकॉन करेंगे तो, लेकिन कुछ जो ज़रूरी टूल्स है जैसे बबस्वीट, ये ऐसा पूरा स्वीट है जिसको अगर बहुत सारे सिक्योरिटी से बग बाउंटी आंसर सिर्फ इसी को यूज़ करते हैं और किसी टूल को यूज़ नहीं करते, सिर्फ बबस्वीट में रिक्वेस्ट कैप्चर करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि ये पूरा स्वीट है, उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं, किसी और चीज़ की आपको जरूरत ही नहीं होती है कई बार तो, ठीक है। तो ये टूल आपको सीखना मस्ट है, ये टूल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप इस टूल को मास्टर करना चाहते हैं तो द एक्सेसर रेट का बहुत अच्छा कोर्स है जिसमें इन्होंने उसको आपको मास्टरी कराई है उस टूल की, जिसमें आपको उस कोर्स में, तो उसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप वहाँ से उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बहुत ही चीप कोर्स है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है और उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। मैं बहुत बार रिकमेंड करता हूँ इस कोर्स को, क्योंकि ये बहुत अच्छा कोर्स है आपको, जो आपको खरीद सकते हैं और आप अपने इससे जो बबस्वीट है इसको आपकी स्किल्स बबस्वीट में बहुत अच्छी कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल है वो है एनमैप। एनमैप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है और भी बहुत सारे जैसे सबलिस्टर, डायरेक्ट सर्च, फाफ, ऐसे टूल्स है जो आपको रिकॉन में काम आएंगे। सो मेक श्योर आप इस टूल को भी लिस्ट रख रहे हैं और बहुत सारे आप सर्च भी कर सकते हैं बग बाउंटी टूल्स या फिर रिकॉन टूल, तो आपको बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन बबस्वीट इट्स मस्ट टूल, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीखना, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इसको सीख ले। आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं या फिर और किसी तरीके से ले। मैं तो हाईली रिकमेंड करता हूँ इस कोर्स को कि आप इसे ज़रूर से ज़रूर परचेज करें। इसमें बहुत आप मास्टर कर लेंगे तो ये वर्थ इट है। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं रिकॉन की, तो रिकॉन के मैं रिकमेंड करूंगा नेमसेक का यूट्यूब चैनल, जहां पर वो लाइव स्ट्रीम करते हैं बहुत सारी रिकॉन्स की, उनको आप देखिए, वहां से आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आखिर रिकॉन रियल वर्ल्ड में कैसे काम करता है। साथ ही में आप राइटअप्स पढ़ सकते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने रिकॉन की प्रोसेस राइटअप्स के थ्रू बताते हैं कि मैं कैसे रिकॉन कर सकता हूँ, तो वहाँ से भी आप रिकॉन का बहुत ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं। अब थर्ड है वो है मेथोडोलॉजी, कि मेथोडोलॉजी कैसे काम करती है, लोग मेथोडोलॉजी कैसे बनाते हैं, पहले क्या टेस्ट करना पहले, तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी मेथोडोलॉजी रिवील कर सकी है। एक्सेसर रेट हो गए, जी हो गए, जिन्होंने अपनी मेथोडोलॉजी, और आप जितने सर्च करेंगे मोस्टली इंपॉर्टेंट जो बहुत अच्छे सिक्योरिटी बग बाउंटी हंटर है, उन्होंने अपनी मेथोडोलॉजी आपने रिवील कर रखी है। जैसे जैसन हेडिक्स ने अपनी यूट्यूब पर अपनी मेथोडोलॉजीज बहुत जगह आप रिवील कर रखी है, तो आप उनसे पढ़कर मेथोडोलॉजी अपनी खुद की बिल्ड कर सकते हैं। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा खुद की बिल्ड कीजिए, लेकिन रेफरेंस ले सकते हैं उनसे कि मेथोडोलॉजी आखिर काम कैसे करती है।
अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, वो है कोर्सेज के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि आप इतना रिसर्चिंग में टाइम ना लगाए, आपको बस बनी बनाई चीज़ें मिल जाएं, तो आप अगर अपना टाइम नहीं देना चाहते हैं, आपको थोड़ा टाइम आपका वैल्यूबल है, आपके पास टाइम कम रहता है, तो मैं आपको कोर्स की तरफ रिकमेंड कर सकता हूं कि कोर्स खरीद लीजिए। देखिए, कोर्स में खरीदना मतलब ऐसा नहीं है कि आप सीख नहीं सकते। कोर्स में आपको स्ट्रक्चर मिल जाता है, आप वहाँ जाएंगे तो आपको रिसर्च सीख आप दोनों में सकते हैं, बग हंटर आप दोनों में अच्छे बन सकते हैं। लेकिन कोर्स आपको थोड़ा सा एक बेनिफिट दे देते टाइम के परस्पेक्टिव से। अगर आप कोई चीज़ 1 साल में सीख रहे हो तो कोर्स हो सकता है आपको 2 महीने में 3 महीने में सिखा दें, क्योंकि उनमें स्ट्रक्चर हुए होता है, भटकना नहीं पड़ता आपको। तो अगर कोर्सेज की बात करें तो मैं 2 कोर्सेज है जो आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। एक तो है एक्सरसाइज की जो कंप्लीट गाइड है बग बाउंटी पर, वो भी बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छा कोर्स है, सॉरी, जिसको आप रिकमेंड कर सकता हूँ मैं आपको, क्योंकि उसमें आपको हर एक टॉपिक कवर किया है। आप शुरू से लेकर जहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, मैंने आपको बग बाउंटी में सीखने के लिए स्टार्ट करने से HTTP रिस्पॉन्स हेडर से वहाँ से लेकर एंड तक जितनी भी वल्नरेबिलिटीज पाई जाती है लगभग सारी की सारी उन्होंने वहाँ पे बता रखी है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जिसमें बग बाउंटी में वो कवर नहीं किया गया होगा ना। इतना अच्छा कोर्स बनाया है उन्होंने, हर एक चीज़ कवर की है जो आपको ज़रूरी है बग में। उससे बाहर आपको जाने की ज़रूरत, किसी रिसोर्सेज को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। सो मेक श्योर आप उस कोर्स को चेक भी आउट करें। और उनका एक और कोर्स है API टेस्टिंग पर। अगर आप API टेस्टिंग में जा रहे हैं, क्योंकि आजकल API बहुत ज़्यादा काम आ रही है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो मेक श्योर आप उसको भी चेक कर ले जाके एक बार जाके कि हाँ API सिक्योरिटी पे भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ आ रहा है आजकल और बहुत कम टेस्टर है अभी वहाँ पर। तो आप हो सकता है आप वहाँ पे पहले टेस्ट कुछ अच्छा चुनिंदा टेस्टर में आ जाएं और आप वहाँ पे जल्दी बग फाइंड कर पाएँ। तो इन कोर्सेज को आप चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं कि आखिर ये कोर्स कैसे काम कर रहे हैं। इनका आप सिलेबस देख सकते हैं। एक बार आप सिलेबस देखेंगे इनका तो आप खुद ही कन्विंस हो जाएंगे इन कोर्स को लेने के लिए, अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं अपना और जल्दी बढ़ना चाहते हैं। कोर्सेज की बात करूँ मैं तो मैं खुद पर्सनल ट्रेनिंग देता हूँ। अगर आप चाहें तो मेरे से पर्सनल ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं कि मैं पर्सनल कोचिंग लेना चाहता हूँ। मैं भी बग बाउंटी के पर्सनल कोचिंग देता हूँ। सो आप इसे भी ले सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आखिर क्या करना है। आप लाइव पढ़ना है मेरे से, लाइव टू लाइव पढ़ना है, या फिर आप कोर्सेज से पढ़ना है, वो आपका डिसीजन हो सकता है। ओके, तो अब आपके पास सारा नॉलेज हो चुका है बग बाउंटी में। आपने बहुत सारी चीज़ें सीख ली है, वो कोर्सेज से हो सकती है, वो आप रिसर्च करके हो सकती है। आपने बग बाउंटी में सब कुछ सीख लिया, आपको सब कुछ आ गया कि हाँ कैसे चीज़ें काम कर रही है, कैसे नहीं कर रही है, एवरीथिंग आपको पता है कि हाँ चीज़ें ऐसे काम करती है, ये सब है। तो अब थर्ड प्रोसेस आता है कि आखिर रियल वर्ल्ड में इसे इंप्लीमेंट कैसे करें। तो सबसे पहले रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट करने के लिए आपको चूज़ करना पड़ता है टारगेट, कि आखिर टारगेट कैसे काम करता है या टारगेट को मैं कैसे चूज़ करूँ। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप टारगेट चूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप HackerOne, बगक्राउड ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाके टारगेट चूज़ करें। आप सिंपली VDPs या सर्च कीजिए रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर प्रोग्राम, उन पे जाकर गूगल पे, उससे आपको कुछ ऐसे प्रोग्राम्स मिलेंगे जो आपको HackerOne पे नहीं मिलेंगे, लेकिन वो सिंपली चलाते हैं। हो सकता है वो कुछ रिवॉर्ड ना देते हो, ये हो सकता है वो एक्नॉलेजमेंट देते हैं, SOF हॉल ऑफ फेम देते हैं, हो सकता है वो छोटा रिवॉर्ड भी देते हो, कुछ अच्छा रिवॉर्ड देते हो, कुछ स्वैग्स देते हो। लेकिन शुरुआत में वहीं पे कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हैकर्स कम होते हैं। HackerOne, बगक्राउड या इंटीग्रिटी, जो भी जितने भी सारे प्रोग्राम्स हैं, उनमें क्या होता है, लोग बहुत सारा क्राउड होता है वहाँ पे। सो आप वहाँ उस क्राउड से बचे रह सकते हैं और अपने आप को यहाँ से HackerOne है, इंटीग्रिटी, जो बगक्राउड है, इन सब से स्टार्ट करने की बजाय आप वहाँ से VDP से स्टार्ट कर सकते हैं और वहाँ से अपने करियर के स्टार्ट कर सकते हैं, अपने फर्स्ट बग वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया था। मैं वहाँ, हालांकि HackerOne पे लिस्टेड था वो, लेकिन बहुत कम लोग वहाँ जैसे चेक करते थे। मैंने भी अपना फर्स्ट बग ऐसा ही फाइंड किया था। हालांकि मैं अब HackerOne पे जंप हो गया, मेरे प्राइवेट प्रोग्राम भी आने लगे हैं मेरे HackerOne पे, लेकिन शुरुआत करने के लिए ही बेस्ट है, उसको आप जरूर से जरूर देखिए। अब आप अप्रोच कैसे करेंगे किसी टारगेट को, तो उसके लिए आपको देखिए, मैं हाईली रिकमेंड, कितनी भी बड़ी कंपनी को आप अप्रोच कर लिए, चाहे वो एप्पल हो चाहे वो गूगल हो, लेकिन उसका डोमेन स्कोप बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। जितनी बड़ी कंपनी होगी, इसका मतलब वो नहीं है कि वो सिक्योर है। आज भी एक्सेसेस मिलते हैं गूगल में, कितना इसका मतलब ईजी इंप्लीमेंटेशन है, इसको कितनी ईजिली सिक्योर किया जाता है, फिर भी मिलते हैं गूगल में। एप्पल में आजकल हर बग फाइंड मिलते हैं। तो ये नहीं है कि अगर कितनी बड़ी कंपनी है जिसका मतलब आप वहाँ पर आपको बग नहीं मिलेंगे, लेकिन स्कोप बड़ा होना चाहिए और आपको ऐसे डोमेन को फाइंड करना है जो बाकी सबको डोमेन नहीं मिला है, आपको उसे टेस्ट करना है। आपको मेन डोमेन पे टेस्ट मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी से पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। और ज़्यादा बग वहाँ पे अगर मिला तो उसकी सिक्योरिटी ज़्यादा, मतलब पे ज़्यादा, अगर पे ज़्यादा मतलब बहुत सारे हैकर्स की नज़र वहाँ रहती है, तो उस टाइम पे उसे अवॉइड करें। तो आप बहुत ज़्यादा आपसे वो वहाँ पे आपको चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं उनके आपको मिलने का, आपको बग मिलने का। वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है अपना प्रोग्राम को डिसाइड करते समय, कि उनका रिस्पॉन्स टाइम कितना है, फंक्शंस कितने हैं उस वेबसाइट में, कैसे फंक्शनलिटी बहुत अच्छी है ना उसकी, आखिर वो रिवॉर्ड अच्छे से दे रही है या नहीं, जो बग्स को ऐसे ही डुप्लीकेट तो नहीं इम्प्लीमेंट कर रखे, या फिर उनका रिप्लाई कितने टाइम में, इन सब चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान रखना। वो सब आपको जब बड़े आप HackerOne पे वहाँ पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा आपको कि हाँ इतने। और अगर आपको बग वहाँ पे नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे VDPs के थ्रू गूगल से सर्च करके, तो एक ही छोटा बग कोई फाइंड करिए, उससे रिपोर्ट करिए, उसका देखिए कितना रिस्पॉन्स टाइम है। अगर काफ़ी टाइम बाद भी वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही है तो उस
टारगेट को छोड़ के दूसरे टारगेट पर जंप कर जाइए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिस्पॉन्स टाइम अगर नहीं है, अगर वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही कंपनी, तो बग फाइंड करने का फायदा क्या है हमें। अब लास्ट में मेरे यही वर्ड्स रहेंगे और एक छोटी सी बोनस टिप देना चाहूँगा जो इस वीडियो में लास्ट तक देखे हो, और ये शायद तक बोनस टिप आपके पूरे बग बाउंटी के करियर को चेंज कर सकती है। वो ये है, नेवर लर्न सो मच। बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है आपको, कुछ थोड़ा सीखिए, लेकिन उसको इस तरह सीखिए कि आप उसमें आप मास्टरी कर ले। सब कुछ सीखने भी नहीं सकते और आप सब कुछ सीखने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन जितना भी सीखते हैं सेपरेटली उस पर रहिए, उसको अच्छे से सीखिए। क्योंकि बग बाउंटी ऐसा नहीं है कि आप छोटा सा अटैक सीखिए उसे आप इंप्लीमेंट कर देंगे। एक्सेस आप अलर्ट एक पॉपअप करने के लिए सिर्फ आपको स्क्रिप्ट अलर्ट स्क्रिप्ट लिखना होगा और वो पॉपअप हो जाएगा, ऐसा नहीं होता आज के। जितना डीप आप सीख सकते हैं उतना डीप सीखिए। फिर अगर आपको लगता है कि इतना डीप सीख लिया है, मुझे इसमें मास्टरी होगी, तो आप दूसरे बग में जंप कर सकते हैं और पिछले वाले बग्स को वेबसाइट पे टेस्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है, बहुत लोग इसे इग्नोर करते हैं। मेक श्योर अगर आप लास्ट तक टिके हुए तो इस टिप का आप फ़ायदा उठाएं और ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। और अगर मैं सेकंड टिप की बात करूँ बोनस टिप की, तो वो है टाइम लगता है। बी पेशेंस, टाइम लगेगा आपको। कुछ चीज़ें कई बार होगा जब आपको बग नहीं मिल रहे होंगे, कई बार होगा जब कंपनीज आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, कई बार होगा जब डुप्लीकेट्स मिलेंगे, लेकिन टाइम लगता है। बी पेशेंस। अगर आप शुरू में यही पेशेंस छोड़ देंगे, अगर आप जंप करते रहेंगे या फिर बग बाउंटी ऐसा सोचेंगे मेरे लिए नहीं, तो आपका पूरी की पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए बी पेशेंस, टाइम दीजिए अपने आप को, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव होने के लिए। हमें देखिए एक अच्छा खासा एजुकेशन कंप्लीट करने, एक छोटी सी नौकरी लेने के लिए हमें 12th तक पढ़ाई करने, उसके बाद कॉलेज करने में कितना टाइम लगता है, उसके बाद हमें एक छोटी मोटी नौकरी मिलती है, ठीक है। और बग बाउंटी में अच्छा खासा पैसा है। अगर आप इसे एक करियर देख रहे हैं तो आपको कुछ टाइम तो इसे देना होगा। तो इसलिए अपने दिमाग को ऐसे ना करें कि मुझे नहीं आता, मुझे बग नहीं मिलते। सबके शुरू में ऐसा ही होता है, किसी को ऐसा नहीं है कि पहले दिन बैठा और बग मिल गया, उससे सबको टाइम लगता है। एक सिचुएशन आएगी जब आप भी बैठेंगे और आपको बग मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना पड़ता है उसके लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि कुछ मैं इसमें इन्फॉर्मेशन ऐड करूँ, आपने कुछ सीखा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और जो सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा उसके कमेंट में पिन करूँगा, और हो सकता है अगले वीडियो में उसको मैं आपको बताऊँ भी कि किसने ये शेयर किया, अगले वीडियो में उसको मैं लाऊँ भी अपने चैनल पर। तो मेक श्योर आप ऐसा करें, मैं आपको किसी को पिन करूँगा जो बहुत ज़्यादा अच्छा रिसोर्स शेयर करेगा। तो मेक श्योर आप इस चीज़ को करें। और अगर आपको इस वीडियो पसंद आया, अगर आप बग बाउंटी से रिलेटेड, वेब पेन टेस्टिंग रिलेटेड, इथिकल हैकिंग से रिलेटेड चाहते हैं ऐसे कंटेंट को, तो आप मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली है आगे, जो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाली है। तो आप इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।